हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो अभी हमारा क्वेश्चन का पैटर्न स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन अगर पार्ट आप नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाइए और उसको देखिए, फिर इसको देखिए तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसका बेसिक तरीका देख लेंगे तो और अच्छे से आएगा, है ना। तो पहले वो देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का वो देखिए, फिर इसको देखिए तो और बहुत अच्छे से आएगा। आई होप सो कि आप उसे देख कर आए होंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ सनशाइन इज कोडेड एज TVOTIJOF देन हाउ विल मून बी कोडेड एज। ठीक है, इन्होंने कहा कि सनशाइन को अगर हम सनशाइन में कोडेड भाषा ये है तो मून का क्या होगा, है ना। सनशाइन का कोड है तो डिकोड किया गया ये, तो मून का क्या होगा, आपको ये पूछना है। जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो हमने नंबर लेटर जब पढ़े थे हम, तो वहां पे मैंने कहा जब भी इसके इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं। आपने जिसको हमें कंपेयर करना है उसको हम क्या करेंगे, आमने सामने लिखते हैं, ताकि कंपेरिजन करने में क्या हो कि इजी हो जाए। कंपेरिजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिर, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होता है हमारा फिर। क्या है सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन। देखिए नंबर ऑफ सनशाइन लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, लेकिन जो पूछा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स क्या कि 8 लेटर्स इसमें भी है, कोडिंग में भी और डिकोड में भी कितने 8 लेटर्स है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं TVOTIJOF। अब हम क्या करते हैं, इनको क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। देखिए अगर हमें यहाँ पे लॉजिक हमें मिल गया कंपैरिजन करने से, तो हमें मून जो है पूछा किसका है, मून का पूछा ना, तो मून का हमें ऑलमोस्ट तुरंत ही फाइन हो जाता है, MOON। ठीक है, इसका हमें अगर यहाँ से हमें लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक मिलते हैं, ये क्वेश्चन मान लीजिए हो गया। ठीक है, तो इतना इजी है, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, बस थोड़े से देखना है। इसमें आपको क्या कि लेटर्स की पोजीशन, उसके रैंक का ध्यान रखना है अच्छे से, कि उसकी फॉरवर्ड रैंक क्या होगी, बैकवर्ड रैंक क्या होगा। उसको जब तक आपको पोजीशन याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग की याद कर ही लीजिए पोजीशन। उसकी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी है याद करने का। आपको जिस भी ट्रिक से याद करें तो ऐसे याद कीजिए। आप बच्चों से याद करना है, A1 भी होता है, B2 भी होता है, C3 भी होता है। एक बढ़िया मेथड क्या है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। देखिए ये क्या है, दुनिया में अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सारे ही टीचर इसको यूज करते हैं। जब हमने पढ़ा था हमारे टीचर ने भी यही पढ़ाया था सबसे पहले। तो अल्फाबेट याद करने के लिए इजोटी इज अ मस्ट। सभी टीचर्स इसको याद करवाते हैं, सभी फॉलो भी करते हैं इसको। E क्या है आपका 5 हो गया, E कितने पे है 5, ये 10 15 20 और ये हमारा कितना होगा 25। देखिए अगर आप इसको 5 याद करते हैं ना, 5 है तो 5 के बीच क्या 25 आपको लेटर्स क्यों ही याद हो जाए। देखिए कैसे, अगर आप E का कर रहे हैं, E5 पर है तो आपका आगे पीछे का तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। इससे पहले क्या होता है, D आता है, D कितने भागे 4, उससे पहले कितने C आता है तो वो कितने भागे 3 होगा। E के बाद क्या आता है, F आता है, F कितने 6 आ गया। F के बाद क्या आता है, G आता है, G कितना होगा 7 होगा। कुछ चीजें क्या होती है जैसे कि G के नीचे यहाँ देखिए G बना रहे हैं तो ये क्या नीचे बना है 7, G को हम 7 से याद कर सकते हैं, है ना। जिसकी L जैसे L12 कोई प्रोनाउंसिएशन से याद करते, कोई लिखल, बहुत सारे ट्रिक्स है याद करने का, है ना। को जो सबको अपनी अपनी मर्जी याद करने का, किसी को किसी तरह से याद होता है, किसी को किसी तरह से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ देखिए अगर हम देखो ST एक इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इसके बाद T तो प्लस का 1 इंक्रीमेंट है। U के बाद क्या है V है, क्या और प्लस का 1 हो रहा है। N के बाद 1 O M N O प्लस 1। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस, S के बाद T प्लस 1, H के बाद I प्लस का 1, I के बाद J प्लस का 1, N के बाद O प्लस का 1, E के बाद F तो प्लस का 1। इट मीन्स क्या है कि ये हमारे सीरीज कौन सा चला, ये +1 का सीरीज चला है ना, +1 का सीरीज चला है ये। अब देखिए इट मीन्स क्या हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या लॉजिक है। मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को लॉजिक हम यहाँ से फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ से हमें लॉजिक फाइंड कर लिए क्या है, +1 का लॉजिक निकला है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल छाप देते हैं, ठीक है, डिक्टो। अब देखिए
एम के बाद क्या आएगा, +1 लेना है ना, +1, सब में +1 है, सब में +1 है, 1 है ना, +1, एम के बाद एन, ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। कहा था मैंने, यहाँ से लॉजिक निकालना है, तुरंत ही लॉजिक निकलते यहाँ से आप तो सीधी लैंग्वेज। क्या आ गया, एन पी पी ओ, एन पी पी ओ। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एन पी पी ओ, एन पी पी ओ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, यस और नो, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, एन पी पी ओ इज द करेक्ट आंसर। तो क्या था इसमें, कुछ था, बस हमने क्या किया कि देख लो क्वेश्चन को, देखा मैंने। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, पहले स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को आमने सामने लिखिए, कंपैरिजन करने में क्या होगा, इजी होगा, है ना, सॉल्व करने में इजी होगा। आमने सामने लिखा दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को, हमें अगर ये ऐसा होता थोड़ा सा घूमने फिरने में, बार बार ऐसा करने में मिस्टेक हो जाता, या खुद ही मैं कंफ्यूज हो जाती। यहाँ से मुझे बहुत सिंपल लगता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं कि सॉल्व हो गया। यहाँ लिखा है एस बाद टी दिख रहा है, यू बाद बी दिख रहा है, एन बाद ओ दिख रहा है, इट उसका +1 का, सभी में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि +1 का सीरीज है, तो यहाँ पे +1 का सीरीज लगाया तो हो गया झटके में सवाल। चुटकियों में इसको कहते हैं, चुटकियों में सवाल होना, है ना, बिल्कुल बर्बाद सवाल था ही नहीं था, है ना। तो चलिए और इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छा लगा था मैं जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, बिल्कुल, है ना, ताकि आपको 2024 आपके हाथ में, और 2024 में सारे क्वेश्चन आपके अच्छी लेवल्स के हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे तो पेपर इस बार मान लीजिए बिल्कुल खलास ही है, हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ रॉन्ग इज कोडेड एज GNORW then how will right be coded as। इसका पूछा है, राइट का पूछा है कि रॉन्ग को अगर हम ये रॉन्ग को अगर हम कोडेड इस तरह से करते हैं तो राइट का कोडेड क्या होगा, है ना। रॉन्ग को अगर हम डिकोड इस तरह से करते हैं तो राइट का डिकोड हम किस तरह से करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले करने का क्या तरीका, क्वेश्चन को लिखते हैं। जब क्वेश्चन को लिखेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या करना है, यहाँ पे क्या लॉजिक करने वाला। RONG रॉन्ग है, तो क्या पूछा गया है, ये दे रखा है कि GNORW ये दे रखा है, तो आपसे पूछ रखा है कि राइट RIGHT ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर देखते हैं डिकोड में भी 1 2 3 4 5, इट मीन्स क्या है कि डिजिट आपका सेम है ना, डिजिट सेम है। अब देखते हैं कि 5 यहाँ पे भी है तो 5 यहाँ पे भी है। अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या पैटर्न बन सकता है, WRONG ठीक है। एक चीज क्या क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे हमें कि जितने भी लेटर्स यहाँ पर है वहीं पर है, इट मीन्स क्या कि डिजिट हमारे क्या है, सेम है, क्या है, सेम डिजिट है आपके, सेम डिजिट है, और क्या आपका लेटर भी क्या है, सेम है। ऑल्सो विल बी लेटर भी सेम, लेटर क्या है, सेम है ना, लेटर विल बी सेम, लेटर भी सेम है। इट मीन्स जब लेटर सेम है, डिजिट सेम है, तो क्या करना है हमें, ये बताओ कि हमें यहाँ पे, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर रिवर्स पैटर्न लगने वाला है। क्या पैटर्न लगा है यहाँ पे, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिवर्स पैटर्न, रीअरेंज पैटर्न, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स क्या है, देखिए WRONG को GNORW है ना, देखिए W यहाँ पर है, W यहाँ है, G देखिए जहां पे ये खत्म हुआ है, जहाँ ये खत्म हुआ है तो वहीं से क्या हो गया, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर अगर दे रखा है इन्होंने तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। देखिए ये क्या असेंड ऑर्डर, यहाँ से जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है ना, वहां से जी पे खत्म हुआ, जी से शुरू हो रहा है, क्या जी है, एन है, ओ है, आर है और डब्ल्यू है। रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं ना, रिवर्स पैटर्न, है ना, रीअरेंज पैटर्न कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये बताओ, यस और नो, यस और नो, है ना। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, रिवर्स पैटर्न हो गया। कौन सा पैटर्न हो गया आप बताओ, रिवर्स, दिस विल बी रिवर्स, रिवर्स और रीअरेंज,
रीअरेंज हो गया। ठीक है, आप देखिए इस तरह से अगर इन्होंने जहाँ पे खत्म हुआ तो वहीं से शुरू किया तो क्या आ जाएगा आपका टी, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा एच, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, फिर क्या आ जाएगा आई, उसके बाद आ जाएगा आर। तो क्या आ गया आपका टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर का हो गया, कहीं है नहीं भाई, टी है ना, राइट है ना, आर टी एच जी आई आर, टी एच जी आई आर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, जी आई आर लिखने में हो गया होगा क्या, वो टी एच जी आई आर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ये डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ना। राइट को क्या होगा टी एच जी आई, ये हो गया आर, टी एच जी आई आर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज वाला सही हो गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस क्या था जो भी दिया था उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया था तो वहां हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से हमने शुरू कर दिया। कहते नहीं है कि लाइन क्या है कि जब लाइन खत्म होती है वहीं से लाइन शुरू होती है, तो ये अपना फंडामेंटल बन गया ये। ठीक है, जहाँ इन्होंने खत्म किया वहीं से हमने शुरू कर लिया, अपना लाइन अपना बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या टी एच जी आई, ये क्या हमारा क्या कहलाएगा पैटर्न, कौन सा पैटर्न हुआ, एक हमने क्या एक इंक्रीमेंट पैटर्न क्वेश्चन होगा, दूसरा हमारा क्या हो गया आपका ये कि रीअरेंज पे हो गया, रिवर्स पैटर्न की, रिवर्स बोलते हैं डिसेंडिंग और रिवर्स पैटर्न पे हो गया। ठीक है, चलिए एक और नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है वो। हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं इस किस पैटर्न पे है। थोड़ी सी न्यू पैटर्न है, लेटर प्लस नंबर दोनों ही मिक्स है ये, क्योंकि लेटर में कोड है, डिकोड पूछा गया है, नंबर में तो आपको जब लेटर में पूछा गया तो आपको जो डिकोडिंग देना है, डिकोड करना है, वो भी आपको नंबर में ही करना है। ठीक है, इसमें दोनों मिक्सअप हो गया आपका लेटर प्लस नंबर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है कि इफ स्नो इज कोडेड एज 7100 देन वॉल विल बी कोडेड एज, अगर स्नो को कोडेड किया गया है एस, देखते हैं क्या है SNOW, स्नो को कोडेड किया गया 7100, देन आपसे पूछा है क्या कि वॉल का क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है वॉल का, WALL, ये पूछा गया है आपसे क्या होगा। ठीक है, पहली बात क्या कि जब हम इसकी बात करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड करेंगे, जो लॉजिक निकलेगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी तक इसका कोई मतलब नहीं है, पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि स्नो में क्या किया गया है कि 71,000 आया, 7100 आया है ना, 7100 आया है। स्नो में क्या किया गया है, इट मीन्स क्या, जब भी हमारा लेटर प्लस नंबर हो तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या यहाँ पर या तो इसका पोजीशन लिखा गया है ना, यही तो होता है क्वेश्चन में, और तो कुछ होता नहीं है, पोजीशन ही लिखा जाता है, रैंक ही लिखा जाता है। रैंक में बस दो ऑप्शन ही होता है, या तो फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा, है ना, तो होगा तो मतलब रैंक ही होगा। लेकिन उस रैंक में उन्होंने क्या किया है ये सब में अलग अलग, सभी क्वेश्चन का अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए स्नो का हम कुछ भी करेंगे तो 7100 तो बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना, चाहे इसके सारे बैकवर्ड रैंक लिख लो या फॉरवर्ड लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, गुना भाग सब कुछ कर लो, तो भी 7100 नहीं बैठेगा ये भाई, नहीं बैठेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए जब भी आप यहाँ पहले तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ही एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को। देखिए सब में 2 0 0 0 0 0 सब में 2 0 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 2 0 2 0 2 0 2 0, तो यहाँ पे क्या 2 0 है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2 0 को तो हम स्टॉप ही कर देते हैं। हम क्या फाइंड करेंगे अभी 71, हमारा मोटिव क्या होगा 71 फाइंड करना, कि स्नो को में ऐसा क्या किया जाए कि हमें 71 बन जाए। क्वेश्चन को देख के एंगल किस एंगल से देखना है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को देखने का। अगर हम इसको कुछ भी करें 7100 तो हमारा बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, फिर बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरे 7100 कैसे आएगा, क्या करें नहीं करें, 2 0 कहाँ से लेके आएंगे। सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, 2 0 को ही हटा दो, छोड़ो। 2 0 देखा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सब 2 0 को हम यही स्टॉप कर देते हैं। हम मोटिव क्या है, फोकस कहाँ रहेगा 71 पे फोकस रहेगा, क्योंकि छोटे से क्या फोकस करेंगे जल्दी हमारा सॉल्व हो चुका है ना। तो क्या है SNOW,
अब देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, रैंक लिख लेते हैं। पहले हम, जब मैंने बात क्या, सबसे पहले हम फॉरवर्ड रैंक के बाद लिख के देखते हैं। अगर फॉरवर्ड रैंक से नहीं होता है तो हम बैकवर्ड पे जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फॉरवर्ड रैंक लिखना। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए फॉरवर्ड रैंक एस किस पे आता है, तो आपका 19 पे आता है। एन कितने पे आता है, आपका 14 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15। डब्ल्यू कितने आता है, 23। अब देखिए मुझे रैंक याद था तो मैंने फटाफट से लिख लिया, है ना। इसी तरह से अगर आपको रैंक याद होगा तो फटाफट से लिख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो आप पहले ABCD लिखेंगे फिर उसको ढूंढेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। अब हम क्या करें, सबसे पहले पॉइंट, दूसरा पहला पॉइंट था हमारा, पहले फॉरवर्ड रैंक लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अब इसको ऐड करके देखते हैं। क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, ऐड। अब देखिए कितना आ गया, 5 3 8 8 4 8 4 14, नहीं 8 4 12 12 9 कितना आ गया, 21 1 2 3 4, है ना, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 71। देखिए 71 बैठ गया, नहीं बैठ गया, 71 हो गया। इनको हमने ऐड किया, 21 का 1 2 कैरी 2, इनको एक एक को जोड़ो, कितना 7 हो गया, 71। आप देखिए 71 बन गया, नहीं बन गया। अगर आप देखिए इसमें कुछ भी कहेंगे तो 0 0 आएगा ही नहीं, 0 तो इसलिए मैंने पहले ही 0 को हटा दिया, ना रहेगा बांस ना भाजेगी बांसुरी। अब देखिए 71 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं क्या, हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल का पूछा गया है, WALL। अब यहाँ पे हमें लॉजिक मिल गया तो यहाँ पे भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। W कितने पे आता है, 23 पे आता है। A कितना पे आता है, 1। L कितना, L12 याद होता है ना इस तरह से। कितना आ गया, 23 24 24 12 12 24, कितना 24 24 48, कितना आ जाएगा आपका 48। अब देखो भाई यहाँ 71 आ गया, यहाँ 48 आ गया, तो 48 ढूंढो। 48 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 40। अब इन्होंने 0 0 फॉर्म में दिया तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं, है ना, 2 0 हम भी लगा दिया, आगे 4800। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन को करने का तरीका कि पहले हम अगर शुरू से हम 0 को लेके चलेंगे तो नहीं होगा। देखा सब में 0 को कैंसिल कर दो, छोड़ दो, मत लो। तो जो भी डिजिट है उस पर फोकस करो, उस पर फोकस कर 71 आया। जो रूल हमें निकाला, लॉजिक मिल गया, यहाँ पे लॉजिक निकाला, लॉजिक मिला। जो पूछा वॉल का पूछा था, स्नो का पूछा था, स्नो का कोडेड लिखा था, तो वॉल का पूछा था कोडेड डिजिट के फॉर्म में ना, तो आगे नंबर के फॉर्म में देखो वॉल का निकाला, 48 आया, फिर हमने 0 लगा दिया। ऑप्शन में देखिए 40 क्या 50 या 47 48 40, तो 48 आ गया हमारा, तो 40 ऑप्शन में सी करेक्ट हो गया। और ये बिल्कुल सही सवाल है, हाँ ही नहीं है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएगा हमारी ट्रिक 0 क्या हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखें तो बताइएगा मुझे कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। ये हमने 0 को हटा के तब सॉल्व किया, क्या आप 0 को लगा के सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, वो कैसे हम भी जानेंगे न्यूज अभी कैसे। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है और ये किस पैटर्न पे होगा, किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैप इज कोडेड एज 61। कैप पूछ रखा है, कोडेड दे रखा है 61 में है, तो हाउ विल पैन बी कोडेड। तो देखिए कैप को दे रखा है क्या, कोडेड कर रखा है क्या, कोडेड लैंग्वेज क्या है 61 है, तो आपसे पूछा है कि पैन का क्या होगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे नंबर प्लस लेटर दोनों ही मिक्स है, यस और नो, राइट। तो क्या है दोस्तों कि कैप को अगर इन्होंने कैप को इन्होंने दे रखा है 61 का रखा है, तो आपसे PEN पैन का पूछा है कि क्या होगा। ये है क्वेश्चन, कैप को दे रखा है 61 है, तो पैन का पूछा है क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन को हम यहाँ लिख लेते हैं PEN, ये पूछा है आपसे क्या होगा। ठीक है, अब दे रखा कैप, कैप को हम क्या करेंगे 61 आ जाए। अभी जस्ट क्वेश्चन किया ना हमने क्या कि इससे रैंक को हम निकालते हैं, पहले रैंक देखते हैं। सी आज कितने पे आते हैं, 3 पे आते हैं 1, ये P कितने पे, OP 16 पे आ गया, ऐड कर दीजिए 3 4 20 आ गया। लेकिन तो ये तो हमारा है कितना है 61 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आ रहा, माइनस तो करेंगे नहीं, है ना, मल्टीप्लाई कर तो भी है, एडिशन करने में 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आएगा, है ना। 16 48 1 और 49 हो जाएगा, तो भी नहीं हुआ ये। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो फॉरवर्ड रैंक से शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक लिखा तो नहीं हुआ ना। अब हम लिखेंगे क्या, बैकवर्ड रैंक।
क्या लिखेंगे, बैकवर्ड रैंक। बैकवर्ड रैंक लिखने का क्या तरीका है कि अगर आपको बैकवर्ड रैंक याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे, ये भी ट्रिक बताया हमने। अगर आप याद है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो कैसे, मतलब क्योंकि 2 लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। एक फॉरवर्ड रैंक, एक बैकवर्ड रैंक, दोनों का सम हमेशा क्या होता है, देखिए फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27 होता है। तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड रैंक का है। बैकवर्ड रैंक हमें निकालना है ना, तो क्या कर, दोनों को माइनस कर देंगे। बैकवर्ड रैंक इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक, तो क्या होगा, ये आपको बैकवर्ड रैंक निकल जाएगा ना, यस और नो, एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए निकालते हैं बैकवर्ड रैंक, क्योंकि फॉरवर्ड रैंक से तो हमारा 20 आया, गुणा करने पर 49 आया, प्लस करने पर 20 आया, तो नहीं हुआ। अब हम निकालते बैकवर्ड CAP। अब देखिए बैकवर्ड रैंक 27 होता है टोटल, माइनस फॉरवर्ड क्या है 3 है, 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 27 माइनस 1 कर दीजिए, यहाँ पे 27 माइनस का, ठीक है मुझे याद तो है लेकिन हम क्या करेंगे, करके दिखाता कि बच्चों किसी को याद ना हो तो वो किस तरह सॉल्व करेंगे। 27 माइनस पी का कितना आता है, O15, पी हमारा 16 पे आता है, इसको माइनस कीजिए, 27 में 3 किया तो कितना बचा, 24 बचा, राइट। 27 में से 1 गया तो 26 बचा, यहाँ पे 27 में से 16 गया तो 1 और यहाँ पर 1, 11 बचा। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना है, 6, 1, 7, 7, 4, 11 का 1, 2, 2, 4, 1, 5 और 1 कैरी 6, क्या आ गया, 61 आ गया ना, आ गया 61 आ गया। इट मीन्स क्या कि हमें लॉजिक मिल गया है ऑलमोस्ट, यस यस यस, हमें लॉजिक मिल चुका है। ये देखिए कैप हमने लिखा 61 आ गया, किससे निकला है, ये हमारा बैकवर्ड रैंक से निकला है। बैकवर्ड रैंक हमने कैसे निकाला, अगर मान लीजिए हमें याद होता है सी का बैकवर्ड रैंक 24 होता है, ए का बैकवर्ड रैंक 26 होता है, पी का हमारा 11 होता है, तो हमें ये वाला लाइन करने की हमें जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा लाइन है, समझाने के लिए है, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको जैसे हमें फॉरवर्ड रैंक याद है ना, A1 होता है, B2 होता है, 3C होता है, इस तरह से अगर बैकवर्ड रैंक आपको याद हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखिए, इसको स्किप करके, ठीक है। कितना आ गया हमारा 61 आ गया, इसमें लॉजिक फाइंड हो चुका है ना। अब हम निकालेंगे किसका, पैन का निकालेंगे, बताओ पैन का, बताओ यहाँ लिखे हैं PEN, पैन का बताओ, पी का कितना आएगा, पी का देखो यहाँ पे 11 है, ई का बताओ 20, ये ई कितना होता है आपका 20, यहाँ पर कर लो पूरा, इसको रफ कर लो थोड़ा सा, अच्छे से कर लो, PEN, पी को बताओ 27 माइनस का 60, 27 माइनस 16, 27 माइनस का ABCDE, ई कितना होता है 5 पे होता है, एन कितना होता है आपका 14 पे होता है ना, तो 27 माइनस का 14, अब इसका बताओ कितना है, ये हमारा 11 आया, ये कितना है 22 आया ना, 6, 7, 2, 22 आ गया आपका, है ना। इसका कितना आ जाएगा 7, 6, 7, 5, 6, 7, 3, ये आ जाएगा आपका 1, 13। अब इसको ऐड कर, कितना आ गया 33 प्लस 13 कितना होगा 3, 3, 6, 4, 46। अब कितना आ गया आपका ये 46, इनको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया 46। तो 46 देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 46 है ना। क्वेश्चन क्या किया हमने, किससे निकाला हमने, बैकवर्ड रैंक से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना। तो इसका बैकवर्ड रैंक निकाला, दोनों को सबको ऐड किया बैकवर्ड रैंक को, तो 61 आया, इसमें लॉजिक मिल चुका है हमें। जो भी पैन का पूछा था कि कोडेड क्या होगा आपका, तो पैन का पे हमने बैकवर्ड रैंक लिखा सब क्या, ठीक है, बैकवर्ड रैंक 11 है, ए का 22 है, एन का 13 है, एन का बैकवर्ड रैंक क्या है 13 है, इनको ऐड किया 46 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 46 हमारा डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इधर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर क्वेश्चन सही लेवल के लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सके और 2024 को क्लियर कर सके, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ये बिल्कुल अलग है। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन के देखिए, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं तो सारे क्वेश्चन सारे ही डिफरेंट है, सभी एक एक पैटर्न का अलग अलग पैटर्न है, कोई भी रिपीटेड है क्वेश्चन, कोई भी रिपीटेड नहीं है। अभी रिवर्स का हो गया है, नंबर का हो गया, लेटर का लेटर हो गया है ना,
तो ये आपका आ गया दूसरे वाले मेथड। आप बताइए कौन सा मेथड है ये। क्या पूछेगा, इफ माउस इज कोडेड एज PNUFT देन क्लॉक विल बी कोडेड एज। अगर हम माउस को इस तरह से कोडेड कर सकते हैं तो क्लॉक को किस तरह से कोडेड करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से कैसे हिट करेंगे। पहले क्या लिखने का तरीका, जब भी मैंने कहा क्वेश्चन को लिखने का क्या है, सबसे पहले उसके आमने सामने लिखना है ना। तो हमें आमने सामने MOUSE माउस लिख दिया, उसके बाद क्या किया PNUFT, ठीक है। अब पूछा क्या है CLOCK, ये पूछा है आपसे क्या आएगा। अगर माउस को कोडेड किया गया है ऐसे तो क्लॉक को कैसे किया जाएगा, ये है आपका बेसिक फंडा पूछने का। देखिए सबसे पहले आपसे हम जो करते थे चेक करते थे इसके कोडेड का क्या रैंक चेक करते, फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक, पैटर्न देते कि कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है या अल्टरनेट चल रहा है या रिवर्स हो रहा है। क्योंकि देखिए नंबर कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 का है 5 का है ये भी, और 5 1 2 3 4 5, तो 5 का ही आपसे पूछा भी गया है। 5 को ही कोड किया गया, डिकोड किया गया 5 में, 5 लेटर में, और 5 लेटर्स का ही आपको पूछा गया डिकोड करके कितना है बताना है आपको, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप था लिखने का, इस तरह से लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमें लॉजिक फाइंड करना, यहाँ लॉजिक मिलते हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो गया आपको, बहुत ईजी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखने लगे कि M के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, MNOP, कितना आ रहा है MNOP, प्लस का 3 बढ़ रहा है, O के बाद N आ रहा है तो O के बाद NO आता है, यहाँ माइनस का 1 हो गया ना, यहाँ पे 0 हो गया। S के बाद F, देखिए S के बाद F कितना हो गया, F के बाद F तो माइनस पे चला जाएगा, कितना EF नहीं है ना, S के बाद F तो GHIJKLMNOPQRST, तो बहुत सारा हो जाएगा माइनस का, तो कोई पैटर्न हमारा यहाँ पर नहीं बना। इट मीन्स क्या यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होगा, है ना। तो बैकवर्ड पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे हमारा, और क्या कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है ना। बैकवर्ड पैटर्न भी नहीं है और हमारा यहाँ पे क्या है फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए है ना। तो यहाँ तुम्हारा देख रहे हैं कि पैटर्न तो चल नहीं रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एक हमने बढ़ाया था क्या कि पैटर्न जो था एक अल्टरनेट था, कोई +1 -1 इस तरह से था। एक हमने क्रॉस वाला बताया था आपको, क्रॉस वाला बताया था ना, इस तरह से क्रॉस में पूछ सकते हैं, तो वही क्रॉस वाला पैटर्न है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, U आपका सेम है, U आपका सेम है, M के बाद N, MNOP, MNOP क्या हो रहा है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। M के बाद M में कितना +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, OP +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे क्रॉस में हो रहा है, ये सीधा सीधा नहीं हो रहा है, क्रॉस में पूछा जा रहा है। इस तरह देखिए STEF, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 हो रहा है, S के बाद T, E के बाद F, तो बीच का क्या है आपका सेम है, यहाँ पे 0 पैटर्न होगा। अब देखिए मीन्स क्या है, हमें लॉजिक मिल चुका है ना, मिल चुका है ना लॉजिक। अब देखते हैं क्लॉक को कैसे करेंगे, CLOCK। अब देखिए O क्या है हमारा, यहाँ पे सेम था O, तो यहाँ पे क्या होगा, बीच वाले लेटर को हमें क्या करना है, नहीं छेड़ना है, बीच वाले को एडजेक्टिव रखना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए इसको, ये तो था ऐसे, अब हमें इसको ऐसे करना है। C के बाद क्या आता है, D आता है, क्यों आता है, क्योंकि +1 का इंक्रीमेंट था ना भाई, क्रॉस तो हुआ लेकिन क्या है ये इंक्रीमेंट भी तो हुआ है। मान लीजिए C पहले तो +1 का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ये मान लीजिए इस तरह से क्या +1 का इंक्रीमेंट हुआ फिर क्रॉस कर दिया, या फिर आप ऐसे कर लो, क्रॉस करो फिर प्लस इंक्रीमेंट कर दो, क्रॉस करके CDLJKL के बाद M क्या आ जाएगा, LM, L में एक +1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो M आ गया। वो बीच वाला लेटर सेम है, यहाँ सेम था तो यहाँ भी सेम है, O सेम है आपका। यहाँ पे देखिए JK के बाद क्या आएगा, यहाँ पे L, C के बाद क्या आएगा, यहाँ पे D, क्योंकि +1 का इंक्रीमेंट भी तो होना है, +1 का इंक्रीमेंट होके CDKL JKL क्या आ गया आपका, देखिए MDOLD क्या आ गया, MDOLD
MDOLD, MDOLD। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना, MDOLD, MDOLD। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या था बस इसमें, क्या था, क्रॉस वाला था। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 5 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हर एक पैटर्न का अलग है। सारे क्वेश्चन कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, सारे ही क्वेश्चन अलग है सभी पैटर्न पे। मान लीजिए इस क्रॉस के पैटर्न पे 8, 10, 15 सवाल कर सकते हैं, बस एक क्रॉस वाले पैटर्न पे कर सकते हैं। एक करवा था जो लेटर नंबर्स का डिजिट वाला, कि लेटर्स को आप एक नंबर्स में लेके आए थे ना, काउंट करके एडिशन करके, कभी फॉरवर्ड रैंक ऐड करके, कभी एक या बैकवर्ड रैंक ऐड करके, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी 5-6 कर सकते, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक क्या कोड डिकोड करके जो लैंग्वेज के फॉर्म में था, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हर एक क्या है, मेरा क्या है, हर एक पैटर्न अलग अलग है। इस पैटर्न पे आप 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हाँ या नहीं, पता चलेगा कि बीच वाला सेम है, क्रॉस इस तरह से हो सकता है। कभी सेम नहीं भी हो, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, और नहीं होता है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, बीच में 2 संख्या हो तो वो भी क्रॉस होता है। कभी 3 का होता है, कभी 3 में क्या होता है, बीच अगर मान लीजिए ये CLO है, बीच वाला सेम होगा, ये इस तरह से ये क्रॉस होगा, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पे बनते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा अच्छे से, ताकि उनको भी समझ में आ सके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग का ये। देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि इफ कीज इक्वल टू MDAR है, तो लॉग्स का पूछा है कि क्या है लॉग का, है ना। तो क्या पूछ रखा है, तो लिख लेते हैं कीज, KEYS, कीज को पूछ रखा है इन्होंने कि MDAR, देन फाइंड द LOCK, लॉग को पूछा है कि क्या है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है मेरा, कि क्वेश्चन को पहले आमने सामने लिखते हैं। करने का क्या तरीका है, पहले हम लॉग को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये LOCK लगाना, KEYS, अब ये लिख लिया। उसके नीचे इसको लिख लेते हैं, कंपैरिजन करने में हमें इजी हो जाए, MDAR, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें ना फॉरवर्ड रैंक लगा है कि क्या पैटर्न, रैंक वैंक तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर डिजिट के फॉर्म, नंबर के फॉर्म में तो हम वहाँ पर रैंक फाइंड करते हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, कि सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या डिक्रीमेंट हो रहा है, ये हम फाइंड करेंगे ना। K के बाद JKLM, K के बाद क्या आता है LM, तो मीन्स क्या यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। अब देखिए E के बाद D नहीं आता, D के बाद E आता है ना, D के बाद E आता है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ है। उसके बाद Y के बाद A, तो ZYZA, जेड के बाद कोई पूछे क्या आता है, जेड पे खत्म तो जेड के बाद ए आता है, जेड के बाद एक, मीन्स क्या यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। यहाँ पर देखो SRST, R के बाद S आता है तो यहाँ पे माइनस का 1। इट मीन्स क्या है कि हमें क्या हुआ कि लॉजिक मिल चुका है, क्या सीरीज मिल चुका है। क्या है सीरीज, प्लस का 2 माइनस 1, प्लस का 2 माइनस 1, ये हमारा सीरीज बन चुका है। किस पैटर्न में पूछा इन्होंने कि एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस के अल्टरनेट हुआ है ना, +2 -1 +2 -1 +2 -1, इस तरह सीरीज वाला और भी होता तो वो आगे बढ़ता। यही वाला लॉजिक हम अब यहाँ पर लगाएं, क्योंकि लॉजिक हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है ना, कि पैटर्न मिल चुका है क्या, +2 -1 +2 -1 है, तो LOC के लॉग पूछा है। तो आप बताएं लॉग +2 L पे हमें क्या करना है, पहले +2 करना है, +2 करना है ना, +2 L के बाद क्या होता है JKLMN, MN आएगा ना, तो N आ जाएगा यहाँ पे N आपका। इसमें देखिए माइनस का 1, तो क्या आता है JKLMNO, MNO, N के बाद O आता है, -1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, N आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे C पे क्या है, प्लस का 2 है, ना, +2 -1 +2, C के बाद 2 पे DE है ना, D को छोड़ के E आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -1 का सीरीज चलेगा, तो J आ जाएगा आपका यहाँ पर J, तो क्या आ गया NNEJ,
एन ई जे। अब देखिए एन एन ई जे कौन सा हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर एन एन ई जे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना ये, एन एन ई जे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या था क्वेश्चन में, बस पैटर्न बताइए। ये अल्टरनेट पैटर्न, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो रहा है कि किस फॉर्म में, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी +2 का और कभी माइनस। मान लीजिए यहाँ पे क्या कि -1 क्या होता है, यहाँ -1 क्या होता है, +1 क्या प्लस का होता है, 2 क्या होता है माइनस का होता है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या वाइस वर्सा हो रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो ये पैटर्न तुम्हारा क्या ऑल्टरनेट वाला पैटर्न था। इट मीन्स क्या है कि सारे एक पैटर्न क्वेश्चन एक एक करके ऑलमोस्ट हो गए, नहीं हो गए ये बताइए ना। सारे पैटर्न अब इस तरह के पैटर्न पे भी आप 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। आपको आराम से कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। इट मीन्स क्या पैटर्न आपको समझ में आया, इस पैटर्न में करना है। तो अब इस पैटर्न में क्या कम से कम 10 क्वेश्चन हर एक पैटर्न पे आपको करना बहुत मस्ट है, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, अच्छी लेवल की पेमेंट। क्या कर लेटर्स और नंबर्स, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये। मान लीजिए आगे का जब हमारे ग्रुप का आएगा, सिम्बल्स का आएगा, मिसकेलियंस का आएगा, तो उसमें तो हम थोड़ा कम प्रैक्टिस करेंगे, तो इट मीन समझ में आ जाएगा, तो हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन। तो कम से कम जितने भी पैटर्न में, सारे पैटर्न हमारे सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर था, हर एक पैटर्न पर आप क्या कीजिए, कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिए। तो आपको मान लीजिए जब हाथ के हाथ आपको आ जाएगा, ये आगे चल के मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम पर, है ना। तो चलिए कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।